आदरणीय किसान, मजदूर, युवा साथियों, आज मैं प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो अभियान के तहत जो पद यात्रा निकालने का आदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी ने कांग्रेस के पदाधिकारियों को दिया है, उस संबंध में अपना विचार रखने आया हूँ। 2 अक्टूबर माने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती से उन्होंने कार्यक्रम प्रारंभ करने का आदेश अपने पदाधिकारियों को दिया है। अक्सर देखने में ये आ रहा है कि सभी राजनीतिक दल के नेता महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, मगर सत्ता में पहुंचने के बाद गांधी जी के सिद्धांतों को भूल जाते हैं। मैंने जो किताबों में पढ़ा है, समाचार पत्रों में पढ़ा है, उस आधार पर मैं सभी राजनीतिक दल के नेताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। वो चाहते थे कि भगवान राम के नाम पर एक पारदर्शी और जवाबदेह लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो, जिसकी सत्यता पर आधारित सभी काम पारदर्शिता से किया जाए। हो सकता है कि मैं पढ़ा हूँ और नेता नहीं पढ़ पाए होंगे, इसलिए शायद भूल जाते हैं, मगर इतना मैं जानता हूँ कि गांधी जी के नाम से सभी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक रोटी सेकते हैं, लेकिन उनके अधिकांश जो आम जनता के हित में सिद्धांत है उसको भूल जाते हैं। खैर, राजनीतिक नेता जैसा चाहे कर सकते हैं, क्योंकि वो सत्ता में आते जाते रहते हैं। मैं अपने प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मरकाम जी को याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि गांधी जयंती से आपने ये काम स्टार्ट किया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि राम राज्य की स्थापना गांधी जी चाहते थे और राम गमन पथ हमारी प्रदेश सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। कौशल्या माता का मंदिर का काफ़ी नवीनीकरण करा दिया गया है। मेरा एक सुझाव था मरकाम जी कि कुछ गलतियां हुई है वर्तमान सरकार से, उसको सुधारने के लिए आप थोड़ा सा सलाह दीजिए मुख्यमंत्री जी से। जैसा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार जब आदेश देगी तभी जांच होगा, ये अच्छी बात नहीं। दूसरा है सहकारिता चुनाव। सहकारिता के माध्यम से हमारे देश प्रदेश में बहुत से नेता आज कांग्रेस और भाजपा में हैं। जो गांव में पंचायत चुनाव से, नगरीय निकाय चुनाव से वंचित रहते थे, वो लोग सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ते थे। उस चुनाव में रोक लगाने का विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो क्या गांधी जी यही सब चाह रहे थे
कि प्रयत्न खत्म कर दिया जाए। पदयात्रा के माध्यम, पदयात्रा तो कई जगह 2 अक्टूबर से प्रारंभ भी हो गया है, समाचार पत्रों में पढ़ने को भी मिल रहा है। और कई पदाधिकारी तो महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में भाषणबाजी भी कर रहे हैं। मगर मुझको ताजुब लग रहा है, शायद बलराम जी आपने उनको भ्रष्टाचार का याद नहीं दिलाया। वैसे हम अपने छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी से मैं लगभग 6 महीने से निवेदन कर रहा हूं कि आप गांव के हैं, अपने आप को छत्तीसगढ़िया बोलते हैं। छत्तीसगढ़िया किसान मजदूर किस बात से परेशान हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आज मरकाम जी, मैं आपको सलाह देता हूं, अगर जनता के हित में आप चाहते हैं, या गांधी जी के 2 अक्टूबर से जो पदयात्रा किए हैं, अपने पदाधिकारी को भेज रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, तो इनसे गांव का एक सर्वे करवा लीजिए ना, कि जो भाजपा शासन में तो था, मैं बता चुका हूं कई बार, मगर 4 साल हो गए कांग्रेस शासन। ये शासन आने के बाद भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं। सिर्फ चेहरा बदला है, रवैया वही चल रहा है। मरकाम जी, आप भी गांव में रहते हैं, गांव के बहुत से लोग मिलते हैं, आपको बताते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, मगर मैं आपको गांव के जनता की आवाज़ बता रहा हूं। शासन की सुविधा को पाने के लिए आज भी, वैसे कई वर्षों से चल रहा है, शासन की सुविधा को पाने के लिए 10,000 से 20,000 रुपये लोगों को रिश्वत देना पड़ता है। इस पर गंभीरता से आप विचार करिए ना। हमारे जो पदाधिकारी गांव-गांव पदयात्रा में जा रहे हैं, उनसे ये पता करवाइए ना, गांव वालों से वो पूछे ना कि शासन की सुविधा जब सरकारी कार्यालय जाते हो तो मुफ्त में मिलता है कि नहीं, तो आपको पता लग जाएगा। मेरा बात मत मानिए आप, क्योंकि आपसे मेरा कोई परिचय नहीं है और न मैं आपका पार्टी का कोई मेंबर हूं, मगर जनता की आवाज़ है कि गांधी जी के भक्त सभी राजनीतिक दल कब यहाँ रामराज लाएंगे। राम का राज्य तो लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं आप कि आपके मंत्री जो प्रभारी बनाए हैं हर जिले में, प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना बोल सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शासन की सुविधा के एवज में कोई रिश्वत नहीं देगा, और सभी सरकारी कार्यालयों में रेट लिस्ट टंगवा दीजिए कि किस काम में कितना पैसा देना है। अब पदयात्रा आप करवा रहे हैं, अच्छी बात है। हो सकता है कि 4 साल में डाइजेशन में कुछ गड़बड़ा गया होगा, तो डाइजेस्टिव नस हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा, इसलिए करा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मगर जब अपने लोगों को गांव भेज रहे हैं, तो उनसे गांव में जो सभा लेते हैं, भाषण देते हैं, महंगाई है, आगे बढ़ेगी और रहेगी, कोई भी शासन आएगा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल सकता है, मगर इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, उसको तो बढ़ना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पैदावार कम है, खपत ज़्यादा है। मगर गांव के लोगों को सुख सुविधा कैसे पहुंचाएं, इस पर आप व्यवस्था करा दीजिए हमारी, कि वो जब गांव में जाते हैं भाषण देते तो मैं बोले कि गांव के लोगों को कांग्रेस की सरकार है, किसी भी ऑफिस में कोई पैसा नहीं देना है, जो नियम है उसके मुताबिक ही देना है, अनावश्यक पैसा नहीं देना है। ये डिनर पिटवाइए ना। अगर आपको सत्ता में काबिज रहना है, आप हो और आना चाहते हो, हम भी चाह रहे हैं कि हमको वैसी सरकार मिले
जो कम से कम शासन की सुविधा को मुफ्त में तो दिलवाए। अब भारत जोड़ो की माध्यम से आप पदयात्रा करा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर केंद्र में सरकार बनाना है तो मतदाता जोड़ो अभियान करो आप। मतदाता जोड़ो अभियान, केंद्र देख रहे हो आप, सरकार नहीं आ पा रही। अब यहाँ तो बड़ा भाजपा के नेताओं के कारण आ गई कि इन्होंने अपने इतना लूट खसोट मचाया कि मतदाता इनको पसंद ही नहीं किया और चले गए। आप आए हो, अगर आप टिकना चाहते हैं, वैसे 4 साल में देखने को मिल रहा है कि कोई भी तहसील स्तर में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता या प्रदेश स्तर में कोई ऐसा मंत्री, नेता, विधायक हमको नहीं दिखा जो ये बोले कि हमारी सत्ता है, किसी को अनावश्यक रिश्वत नहीं देना है, काम मुफ्त में कराइए। तो मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री से अनाउंस करा दीजिए। प्रभारी मंत्री हर जिले में जाकर के ये पत्रकार वार्ता में बोल दें और हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक में रेट लिस्ट टंगवा दिया जाए कि किस काम में पैसा देना है, किस काम में नहीं देना है। भ्रष्टाचार विहीन, मरकाम जी, भ्रष्टाचार विहीन प्रदेश बनाने की आप घोषणा करिए तो ज़्यादा अच्छा होता। इससे जनता भी आपके लिए खुश होगी और आपके पार्टी की स्थिति भी मजबूत होगी। वैसे आप मेरा कहना माने न माने, आपकी इच्छा है, क्योंकि आज तक मैं ये देख रहा हूँ, 6 महीने से मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता मेरे कहने से कर दिया जाए। अगर आप गद्दी चाहते हैं, आज जनता का मुख्य मांग है कि हमारा जो आर्थिक स्थिति है उसमें चोट नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए सभी कार्यालयों में आप लिस्ट टंगवाइए और अपने तहसील स्तर के, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश जिले प्रभारी मंत्री से, मुख्यमंत्री से बुलवाइए कि छत्तीसगढ़ अब भ्रष्टाचार विहीन रहेगा, कोई किसी को अनावश्यक पैसा देने की जरूरत नहीं है। इससे मतदाता आपसे जुड़ेंगे। भारत तो जुड़ा हुआ है। खैर आपको कहीं अधूरा दिख रहा होगा, जैसा भी है तो आप लोग आपके नेता के कहने पे अपना जोड़िए, हमको उससे नहीं है। मगर मैं ये कमी देख रहा हूँ कि केंद्र में सरकार नहीं है, मतदाता जोड़िए, हम अपना आचरण बदलें। वैसे जब से सत्ता आई है, अधिकांश लोग यही बोल रहे हैं कि इतना लगेगा एक काम में, और वो अधिकारियों की दलाली करके लोगों को काम करा रहे हैं। अब ये बोलते हैं लोगों को, ये तो कोई भी शासन रहेगा, भ्रष्टाचार कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बोली बदलवाइए बरकाम जी, कुछ परिवर्तन लाइए। सिर्फ छत्तीसगढ़िया सरकार कहने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को आर्थिक लाभ दीजिए। मरकाम जी, मैं आपसे एक बार भी निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री से भी कर चुका हूँ। आपको याद होगा कि भाजपा के शासन में प्रधानमंत्री ने धान फसल बीमा के लिए योजना लागू किया। 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी ने किसानों से बगैर पूछे बीमा कर दिया था। 17 में अकाल पड़ा, बीमा राशि नहीं दी गई, आज तक नहीं मिला। राहत राशि भी हर गांव में नहीं मिला है, कुछ गांव के कुछ लोगों को ही दिया गया है। इसकी जांच तो करवा दीजिए। अगर मैं गलत, मेरी ये शिकायत गलत है, वैसे खैर मैं सोचा हूँ कि अक्टूबर में मैं आऊँगा, मुख्यमंत्री जी के मिलने का प्रयास करूँगा। नहीं मुलाकात होगी तो मैं उनके कार्यालय में कागज़ दे के आऊँगा कि इस 2 मुद्दे की जांच तो कराइए। आपने चिट फंड का जांच कराया है, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हुआ है, होगा आगे चल के भी। मगर ये जो 2 मुद्दे हैं, अगर आप सही में भाजपा के खिलाफ हो तो दिखाने के लिए अगर होगा तो मैं नहीं कहता। अब मुझको महसूस होने लगा है कि कांग्रेस भाजपा दिखाने के नाम पे है,
बाकी सब बराबर है। मगर आप अगर बीमा का विधान जो घपला हुआ है, हमको डाउट है, क्योंकि एक पूर्व मंत्री ने मुझको कहा है, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था, सही बात है कि अकाल है, मगर बीमा कंपनी कहना है छत्तीसगढ़ में अकाल नहीं पड़ा इसलिए वो पैसा नहीं मिला। ये कोई बात है? अब बताइए, मुख्यमंत्री बड़ा है कि बीमा कंपनी बड़ा है? तो अगर सही में आप भाजपा के विरोध में हैं तो छत्तीसगढ़ किसानों को फायदा क्यों दिलवाना चाहते भाई? शौचालय में गड़बड़ी हुई है निर्माण में। मेरे गांव पथरिया में आपके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, भाजपा शासन में आंदोलन किए थे, हमारा सत्ता आएगा तो हम 2 करोड़ रुपया लोगों को बंटवाएंगे। नगर पंचायत में सत्ता हो गया कांग्रेस का, प्रदेश में हो गया, भूल गए, पता नहीं क्यों भूल गए, क्या है, क्या रहस्य है। तो मैं उसी को जोड़ के देखता हूँ, प्रदेश में भी तो ऐसा नहीं हो गया। कितना बड़ा घपला हुआ है किसानों के साथ छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़िया सरकार है। आप संज्ञान तो ले लीजिए मरकाम जी, मुख्यमंत्री को याद तो दिलाइए। तभी हम मानेंगे कि हाँ आप भाजपा के खिलाफ में हैं। अगर मेरा जो शिकायत जो बोल रहा हूँ गलत है ना, तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करा दीजिए ना। 2 करोड़ का मेरे पथरिया में अब नगर पंचायत अध्यक्ष आपकी पार्टी का है, उसे रिकॉर्ड मंगवा लीजिए, उससे पूछ लीजिए। वहाँ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा, क्या उन लोग आपस में भाजपा और कांग्रेस में सामंजस्य है कि उसको वो सामने नहीं ला रहे हैं। तो आम जनता समझ गई है कि भैया चेहरा भर बदला है, बाकी रवैया वही है। अभी भी समय है, सुधारना है छत्तीसगढ़ को। तो आप ये 2 मुद्दे की जांच करा लीजिए मरकाम जी, धान फसल बीमा का 17 का, राहत राशि का, और शौचालय निर्माण का। तो एक बार पुनः आप पर विश्वास हम करेंगे। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ ना, अगर गलत बोल रहा हूँ मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि झूठा आरोप लगा रहा है 6 महीने से, मैं इस पर भी तैयार हूँ। उस समय यहाँ कलेक्टर थे 4 साल पहले, भूरे साहब, उनको मैंने लिखित में दिया था, विपक्ष के नेता को भी दिया था। आपके टी.एस. देव जी जब प्रभारी मंत्री थे उनको भी मैंने दिया है, डहरिया जी को भी दिया है, मगर न जाने क्यों वो जांच कहाँ आके कहाँ रुक जाती है। तो मुझको समझ में नहीं आता कि कांग्रेस का राज है कि भाजपा का राज है। कि भाजपा के राज में जो घपला हुआ उसकी शिकायत कांग्रेस वाले नहीं कर सकते। ताजुब की बात है ना। मैं नहीं कहता कि दुर्भावना से किया जाए, मगर जनता के हित का सवाल है। करोड़ रुपए धान फसल की बीमा रुका है, आपको मालूम है ना मरकाम जी? 49,500 1 हेक्टेयर में मिलना सिंचाई में, सिंचित जमीन में, और सिंचित जमीन में 36,000 रुपये हेक्टेयर मिलना है। सोचिए किसानों को कितना बड़ा फायदा होगा। राहत राशि का शासन से पैसा तो निकाल दिया गया, एक गांव में 5-10 को दिया गया, बाकी को नहीं दिया गया। तो जांच करा दीजिए। मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं कि आप पद यात्रा करा के गांव में अगर संगठन मजबूत अपना करना चाहते हो तो ये घपले की जांच करवा दीजिए, और दूसरी शासन की हर सुविधा को मुफ्त में दिलाने की व्यवस्था कर दीजिए। इतना कह के मैं अपने वाणी की विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।